सप्तऋषियों के जन्म के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। आमतौर पर सप्तऋषि एक मनवंतर तक जीवित रहते हैं। हर मनवंतर में नए सप्तऋषियों की रचना होती है, लेकिन सप्तऋषि को मारना कुछ हद तक संभव भी है, परंतु परिणाम गंभीर होंगे, भूलिएगा नहीं। एक सप्तऋषि की हत्या के अपराध में परशुराम ने क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों को नष्ट कर दिया था। वेलकम टू पेजेस ऑफ हिस्ट्री। सप्तऋषि इनका जन्म कैसे हुआ, इसके पहले हम ये जानते हैं कि उनका जन्म किस उद्देश्य से हुआ। सप्तऋषि अर्थात 7 ऋषि हिंदू धर्म में 7 ऋषियों का एक समूह है जो प्रलय के बाद मानवता को निर्देशित करते हैं और धर्म की नींव का निर्माण करते हैं। प्रत्येक सत्य युग की शुरुआत के दौरान सप्तऋषि पृथ्वी पर आते हैं और कलयुग के अंत तक खोए हुए धर्म का वर्णन करते हैं। अब बात करते हैं सप्तऋषियों के जन्म के बारे में। सप्तऋषियों के जन्म के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार सप्तऋषि भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए पुत्र हैं, तो ब्रह्मांड पुराण के अनुसार वे भगवान ब्रह्मा द्वारा एक यज्ञ से पैदा हुए पुत्र हैं। भगवान ब्रह्मा भले ही सप्तऋषियों के पिता थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सप्तऋषियों के गुरु थे। सप्तऋषियों ने वेदों में अनेक ऋचाओं और मंत्रों की रचना की। वे सब महान तपस्वी थे और उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की। उनमें से कुछ ब्रह्मऋषि भी थे। ब्रह्मऋषि वह ऋषि होते हैं जिसने ब्रह्मा के अर्थ को पूरी तरह से समझकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और सर्वोच्च दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए उनका स्थान अन्य ऋषियों से ऊंचा होता है। अलग अलग हिंदू धर्म ग्रंथों में सप्तऋषि के अलग अलग नाम आते हैं, क्योंकि हर मनवंतर में नए सप्तऋषियों की रचना होती है। सप्तऋषि नामों की सबसे पुरानी सूची जैमिनीय ब्राह्मण में मिलती है। जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार ऋषि अगस्त्य, ऋषि अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं। शुरू करते हैं ऋषि जमदग्नि से। ऋषि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता थे, जो भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं। वह ऋषि भृगु के वंशज थे, जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मारने का साहस किया था। अपने पूर्वज की तरह वह भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक बार उनकी पत्नी रेणुका को एक अनुष्ठान के लिए पानी लाने में देर हो गई। अपनी दैवीय शक्तियों से उन्होंने समझ लिया कि वह गंधर्वों और अप्सराओं को जल में क्रीड़ा करते हुए देख रही है और उसके मन में विलासितापूर्ण जीवन के विचार उठने लगे। इसलिए उसने अपने बेटे को उसे मारने का आदेश दिया। अपने पुत्र के अनुरोध पर उन्होंने उसे पुनः जीवित कर दिया। ऋषि अगस्त्य एक शक्तिशाली ऋषि थे, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वो अगस्त्य ऋषि ही थे जो अपनी कठोर तपस्या से गंगा जैसी नदी को भारत के दक्षिण यानी गोदावरी में ला सके। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं उन्हें शिक्षा देते थे और त्रिलोक का ज्ञान देते थे। ऋषि अत्रि जो सबसे लोकप्रिय हिंदू ऋषियों में से एक हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल को उनके सम्मान में अत्रि मंडल कहा जाता है और इसमें 87 भजन उनके और उनके वंशजों के लिए जिम्मेदार हैं। सती अनुसुया, जो भारतीय इतिहास की सबसे पवित्र महिलाओं में से एक हैं, उनकी पत्नी थी। ऋषि भारद्वाज प्राचीन भारत के एक श्रद्धेय वैदिक महर्षि थे। वह देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। वह एक प्रसिद्ध विद्वान, अर्थशास्त्री, व्याकरणविद और चिकित्सक भी हैं। महाकाव्य महाभारत में भारद्वाज पांडवों और कौरव राजकुमारों के प्रशिक्षक द्रोणाचार्य के पिता थे। ऋषि गौतम एक महर्षि हैं। वह महर्षि दीर्घतमस राहुगण और माता प्रद्वेषी के पुत्र हैं। ऋषि गौतम को गोदावरी नदी के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि गौतम ने गौतम धर्म सूत्र लिखा, जो सामाजिक और धार्मिक कानूनों का पहला ग्रंथ है। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। योग वशिष्ठ संहिता, साथ ही अग्नि पुराण और विष्णु पुराण के कुछ संस्करणों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। ऋषि विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में वे ब्राह्मण बन गए और प्राचीन भारत के सबसे महान संतों में से एक बन गए। वह इतने शक्तिशाली है कि वह प्रतिसृष्टि संसार की प्रतिकृति की रचना करने वाले थे। उन्हें गायत्री मंत्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है। कुछ कारणों से वह ऋषि वशिष्ठ के दुश्मन बन गए। उनका वास्तविक नाम कौशिका था। उनकी कठोर तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने उन्हें परेशान करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को भेजा। वह ऐसा करने में सफल रही। उनके मिलन से राजा भरत की माता शकुंतला का जन्म हुआ, जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा।
क्या सप्तऋषि अमर है? ऐसा माना जाता है कि सप्तऋषि अर्धअमर होते हैं और उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। आमतौर पर वे एक मनवंतर तक जीवित रहते हैं। एक मनवंतर के अंत में वे भगवान ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं और अगले मनवंतर में नए सप्तऋषि का निर्माण होता है। लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वे अमर नहीं हैं। बताता हूँ क्यों। ऋषि जमदग्नि की हत्या सहस्त्रार्जुन ने की थी, अतः सप्तर्षि को मारना संभव है, परंतु परिणाम गंभीर होंगे। एक सप्तऋषि की हत्या के अपराध में परशुराम ने महाराजा सहस्त्रार्जुन के साथ क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों को नष्ट कर दिया था। मानवता के कल्याण में उनके योगदान के कारण सप्तऋषि हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पूजनीय और पूजे जाते हैं। हिंदू माह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन आता है। इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं। भारत भर में सप्तऋषि के कई मंदिर हैं। कुछ मंदिर व्यक्तिगत ऋषियों को समर्पित हैं, जैसे वशिष्ठ, अगस्त्य आदि। सप्तऋषि अब कहाँ हैं? इस बारे में अलग अलग राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे सप्तऋषि मंडल के साथ तारों पर निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार वे वर्तमान में अपने आश्रमों में रह रहे हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम पेजेस ऑफ हिस्ट्री पर हमारे पृथ्वी पर रचे हर एक इतिहास के बारे में संक्षेप में जानेंगे। देखते रहे पेजेस ऑफ हिस्ट्री इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर।